हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन के अंदर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब देखिए बच्चों, बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर इज। तो हमें क्या कर रखा है बच्चों कि एक सर्कल का एरिया हमें दे रखा है और हमें इसके पेरीमीटर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है जी, मान लिया, और ये इसकी रेडियस है। हमें पता है सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और वो दे रखा है हमें कितना, 154। तो हमें पता है बच्चों पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर हमें नहीं पता, तो 154। अब देखिए आर स्क्वायर यही रहेगा, 154, 7 कहाँ जाएगा बच्चों आपका ऊपर, और 22 कहाँ आएगा बच्चों आपका नीचे। 22 से 154 को कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा, 7 7 जा कितना आएगा, 49। तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपकी, 7 आ जाएगी। बट हमें निकालना क्या पता, उसका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर का मतलब उसका सरकमफ्रेंस हमें फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर। तो 2 तो 2 है बच्चों, पाई का मान 22/7, और रेडियस कितनी है, वो भी आपकी 7 है। तो 7 से 7 कैंसिल, इट्स मीन्स 44 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल विद रेडियस R1 एंड R2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R, देन क्या रिलेशन यहाँ पे होगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं किसकी होगी। इस पे हमें 2 क्वेश्चन और समझने हैं बच्चों, ठीक है, प्रैक्टिकली समझिए बच्चों। इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल विद रेडियस R1 एंड R2, आपके पास 2 सर्कल हैं, उनकी रेडियस क्या है बच्चों, R1 एंड R2। उनकी एरिया का जो सम है ना बच्चों, वो एक सर्कल की बराबर है, और उस सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों, R। तो प्रैक्टिकली समझते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट सर्कल है, इसकी रेडियस को मान लेते हैं R1। ये सेकंड सर्कल है, इसकी रेडियस को मान लेते हैं R2। इन दोनों के एरिया का सम एक बड़े सर्कल के एरिया के बराबर है, और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, R, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 रिलेशन है। इन रिलेशन में हमें देखना है कि कौन सा रिलेशन ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि भाई आपके पास 2 सर्कल है, इन दोनों की रेडियस है R1 एंड R2, ठीक है बच्चों। इन दोनों के एरिया का सम एक सर्कल के बराबर है, एरिया के बराबर है, और सर्कल की रेडियस क्या दे रखी है आपको, R। तो इट्स मीन्स सर्कल का एरिया होता है भाई पाई, यहाँ पे हमारे पास R1 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, और इसका एरिया हो जाएगा पाई R का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों सर्कल के एरिया का सम उस बड़े सर्कल के एरिया के बराबर है, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मुझे पता है इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है बच्चों, पाई कॉमन है। तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर पाई R। तो पाई से पाई कैंसिल, तो क्या रिलेशन आया बच्चों, कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 सर्कल के एरिया का सम किसी दूसरे सर्कल के बराबर है, तो इनकी रेडियस और इसकी रेडियस के बीच क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपसे कहा एक सर्कल है, उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। एक दूसरा सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों के एरिया का सम एक बड़े सर्कल के एरिया के बराबर है, और हमें इसकी रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, हमें पता है कि जब 2 सर्कल के एरिया का सम किसी बड़े सर्कल के एरिया के बराबर होता है, उस केस में ये रिलेशनशिप होता है बच्चों। तो इसकी रेडियस कितनी है, 6, जो कि हम मान लेते हैं R1, तो 6 का स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 8, हम मान लेते हैं R2, 8 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, इट्स मीन्स R स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 100 इक्वल टू R स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना आएगा बच्चों आपका, 10 आ जाएगा। इट्स मीन्स इन दोनों सर्कल के एरिया इस सर्कल के एरिया के बराबर था, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई बच्चों, 10 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है बच्चों। इसी पे क्वेश्चन और बनता है बच्चों, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं वो अभी आपको समझा देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए।
ध्यान से देखना बच्चों कि मेरे पास मान लीजिए दो सर्कल है, R1 एंड R2 इनकी रेडियस है, ठीक है जी। इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस का सम एक बड़े सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो इसका रिलेशनशिप आपका आएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास दो सर्कल है, एक की रेडियस है R1, एक की रेडियस क्या है R2। इन दोनों के सरकमफ्रेंस का जो सम है ना बच्चों, वो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो क्या रिलेशनशिप आएगा। तो मुझे पता है बच्चों सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है, ठीक है बच्चों। तो इसकी रेडियस कितनी R1, तो 2 पाई R1 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। अब कॉमन क्या बच्चों, 2 पाई, तो R1 प्लस R2, ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पे हो गया R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या बच्चों, 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू R, ये रिलेशन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बच्चों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो जब दो सर्कल के एरिया का सम किसी दूसरे सर्कल के एरिया के बराबर है, उस केस में रिलेशनशिप आपका ये आएगा रेडियस के बीच। और जब दो सर्कल के सरकमफ्रेंस का सम किसी दूसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो उस केस में रेडियस के बीच क्या रिलेशन होगा बच्चों, ये रिलेशन होगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस और एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है बच्चों वो इक्वल है, तो इन चारों में से कौन सा रिलेशन ठीक होगा। वैसे हम इसको याद कर सकते हैं बच्चों, बट मैं आपको पहले प्रैक्टिकली समझा देता हूँ और फिर आप इसको चाहे तो लर्न भी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, प्रैक्टिकली समझिए। जैसे उन्होंने कहा कि एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, मान लीजिए आपके पास सर्कल है, ये आपके पास स्क्वायर है, इसकी रेडियस को मैं r मान लेता हूँ, इसकी साइड को मैं बच्चों a मान लेता हूँ, ठीक है जी। तो कह रहा है कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है, ठीक है जी। तो मैं मान लेता हूँ 2 पाई r इक्वल टू 4a, इसका पेरीमीटर 4a होता है, इसका पेरीमीटर 2 पाई r, ये दोनों इक्वल है, ठीक है जी। तो इक्वल का मतलब मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि 10 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। जरूरी नहीं कि आप 10 माने, मैंने लेट मान लिया कि दोनों का सरकमफ्रेंस इक्वल है, तो इक्वल टू क्या मान लिया, 10 मान लिया, ठीक है जी। तो इससे हम एक हिंट निकाल सकते हैं कि r की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 पाई r इक्वल टू 10, तो r की वैल्यू आएगी 10 अपॉन में 2 पाई, हम कह सकते हैं r इक्वल टू 5 अपॉन में पाई। और यहाँ से 4a इक्वल टू 10 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 4, इट्स मीन्स 5/2। तो देखिए स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या आएगा बच्चों, 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का ये होता है साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन में 4, यानी 6 पॉइंट है ना, और 25, ये आ गया आपका एरिया, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। ऐसे हम इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के एरिया के बीच क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है। तो मुझे पता था कि इन दोनों का सरकमफ्रेंस इक्वल है, तो मैंने इक्वल टू 10 मान लिया। अब 10 की जगह 20, 100 कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, क्वेश्चन पे कोई नेगेटिव फैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसकी रेडियस कितनी आ गई, 5 अपॉन में पाई, तो एरिया क्या होता है बच्चों इसका, पाई r स्क्वायर, इट्स मीन्स पाई तो पाई है, r की वैल्यू है 5 अपॉन में पाई का स्क्वायर, तो ये पाई, ये 25 अपॉन में पाई का स्क्वायर, इसकी पावर से कैंसिल, तो 25, पाई का मान 22/7, 7 कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अब 22 से 25 को डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों, तो 1 पॉइंट समथिंग, और 7 से करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आने वाला, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 7 पॉइंट समथिंग। इट्स मीन्स सर्कल का एरिया स्क्वायर के एरिया से क्या है बच्चों, ज़्यादा है। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब स्क्वायर का और सर्कल का पेरीमीटर बराबर होता है, उस केस में सर्कल का एरिया ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ द रेडियस कितनी है, r यूनिट, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, इसको भी समझते हैं प्रैक्टिकल तरीके से, क्योंकि इस पे और भी क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, किसी सेमी सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ा ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड होता है उसका एरिया क्या होगा वो पता करना है। अब ध्यान से देखिए,
ये मान लीजिए मेरे पास क्या है बच्चों, एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये लार्जेस्ट ट्रायंगल इसके अंदर बन गया। ठीक है बच्चों, अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अब आपको छोटी छोटी कुछ बातें याद रखनी है। जब भी किसी सेमी सर्कल के अंदर जो लार्जेस्ट ट्रायंगल बनेगा बच्चों, तो वो ट्रायंगल हमेशा क्या होगा बच्चों, राइट एंगल होगा, पहली कंडीशन। और ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों, आर, तो ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक है, नाम रख लेते हैं ए बी सी। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। अब नंबर 2 पे हमें ध्यान रखना है कि ये जो ट्रायंगल है ना बच्चों, इस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो इसके डायमीटर के बराबर होगा, किसके, सेमी सर्कल के। तो ये भी ध्यान रखना है, जब भी किसी सेमी सर्कल के अंदर जो लार्जेस्ट क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का जो बेस होता है वो सेमी सर्कल के डायमीटर के बराबर होता है, और उस ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो सेमी सर्कल की रेडियस के बराबर होती है। इट्स मीन्स जब भी किसी सेमी सर्कल के अंदर कोई लार्जेस्ट ट्रायंगल बनेगा, तो सेमी सर्कल का जो डायमीटर होगा वो ट्रायंगल के बेस के बराबर होगा, और सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी वो ट्रायंगल की हाइट के बराबर होगी। इट्स मीन्स इस मैक्सिमम ट्रायंगल की हाइट कितनी है, आर, और बेस कितना हो गया बच्चों, आर आर 2r। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है आपका। और हमें पता है कि बेस कितना है बच्चों, आर आर 2r, और हाइट कितनी है बच्चों, आर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आर स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया आपका। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कोई डाउट है बच्चों। और इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वो कहेगा कि भैया उस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों, 7 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, वो भी 7 होगी, और ट्रायंगल का बेस कितना होगा, 14 होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। एक सर्कल का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। तो अब देखना है कि यहाँ पे रेशियो ऑफ देयर एरिया, उनकी एरिया की रेशियो क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिकली समझते हैं। उन्होंने कहा कि सर्कल का पेरीमीटर इट्स मीन्स 2πr इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, मतलब 4a के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं आर और ए में। अब देखिए हम कह सकते हैं कि πr इक्वल टू 2a, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो गया। या तो हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं या तो a की। अगर हम r की वैल्यू निकालें तो 2a अपॉन में क्या आ गया बच्चों, पाई आ गया। आप a की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना बच्चों, सर्कल और स्क्वायर के एरिया की रेशियो पूछिए। अब ध्यान दीजिए, सर्कल का एरिया होता है πr² और स्क्वायर का एरिया होता है a²। क्लियर है, पाई तो पाई है, r की वैल्यू कितनी है, 2a अपॉन में पाई, तो यहाँ पे 2a अपॉन में पाई का होल स्क्वायर अपॉन में a² तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर अपॉन में पाई का स्क्वायर अपॉन में a²। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई से ये पावर कट जाएगी, a² से a² कट गया। क्लियर है बच्चों, आ गया 4 अपॉन में पाई, और पाई का मतलब है 22/7, तो 22 नीचे 7 ऊपर, तो हम कह सकते हैं 28 अपॉन में 22। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 14:11। ठीक है, तो जब सर्कल का और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल होता है तो उनकी एरिया की रेशियो क्या होती है बच्चों, 14:11। तो सर्कल और स्क्वायर की रेशियो पूछेगा तो 14:11, और स्क्वायर और सर्कल की पूछेगा तो 11:14। तो आपका ऑप्शन कौन सा है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। उस सर्कल का एरिया क्या होगा जो क्या है, इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, एक स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और फिर साइड कितनी है आपकी, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ये आपका मान लीजिए बच्चों क्या है, एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के अंदर ना एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, इसका मतलब ऐसा सर्कल है बच्चों। ठीक है जी, वो सर्कल स्क्वायर के चारों साइड में क्या कर रहा है बच्चों, टच कर रहा है। ठीक है जी, अब इस स्क्वायर की जो साइड है बच्चों कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है बच्चों, सर्कल का एरिया निकालना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब भी किसी स्क्वायर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है
तो स्क्वायर की जो साइड होती है वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होती है। इट्स मीन्स इस सर्कल का जो डायमीटर होगा बच्चों वो भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, इट्स मीन्स 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी किसी स्क्वायर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है तो स्क्वायर का साइड इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई बच्चों है, आर की वैल्यू 3 है, तो इट्स मीन्स 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों, द एरिया ऑफ द स्क्वायर डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। उस स्क्वायर का एरिया निकालिए जो सर्कल के अंदर क्या है बच्चों इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन बिल्कुल इसका रिवर्स है। ये आपके पास क्या है बच्चों, एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर बच्चों क्या है, एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है और हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है। सर्कल की जो रेडियस है बच्चों वो 8 सेंटीमीटर है, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपकी रेडियस होगी। अगर इसको मैं पूरा ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा डायमीटर। तो हम कह सकते हैं कि सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और जो बच्चों सर्कल का डायमीटर है वो एक्चुअल में इनडायरेक्ट वे में क्या है बच्चों, इस स्क्वायर का भी डायगोनल है। जो सर्कल का डायमीटर है वो इस स्क्वायर का क्या है बच्चों, डायगोनल है। हमें पता है ये हमारी साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी क्या है बच्चों हमारा ए है। क्लियर हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें निकालनी है स्क्वायर का एरिया, उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, ए चाहिए। अब मुझे पता है कि ये पूरी साइड कितनी है बच्चों 16 है, तो हम कह सकते हैं कि 16 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। यहाँ पे लगे आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, अब इसका आएगा 256, ए स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 2a स्क्वायर, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 128 इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का एरिया कितना आ गया बच्चों 128। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बच्चों आपको एक सर्कल की क्या निकालनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, उसका जो सर्कमफ्रेंस है बच्चों सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर 36 एंड 20। मतलब बच्चों आपके पास ये दो सर्कल है, ठीक है जी, हमें उस सर्कल की रेडियस को फाइंड करना है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये इन्होंने बोला है। और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है बच्चों 36, तो इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों आपकी बताइए 18 सेंटीमीटर। ऐसे ही इस सर्कल का डायमीटर कितना है बच्चों 20, तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी बच्चों आपकी देखिए 10। ठीक है जी, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का सम किसी बड़े सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है तो इसकी रेडियस और इनकी रेडियस के बीच क्या होता है बच्चों, एक रिलेशनशिप होता है। और वो क्या होता है बच्चों R1 प्लस R2 इक्वल टू R। तो R1 कितना है बच्चों 18, R2 कितना है 10 इक्वल टू कैपिटल R, तो 28 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 24 एंड 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी हमने बच्चों प्रीवियस क्लास में कराया था, उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि दो सर्कल हैं, उन दोनों सर्कल के एरिया का सम एक बड़े सर्कल के एरिया के बराबर है। इन दोनों सर्कल के एरिया का सम इस सर्कल के एरिया के बराबर है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस सर्कल का हमें क्या निकालना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ भी हमने बच्चों रिलेशन बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, याद कीजिए कि जब दो सर्कल के एरिया का सम किसी सर्कल के एरिया के बराबर होता है तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस के बीच क्या होता है बच्चों, एक रिलेशनशिप होता है। और वो रिलेशन क्या होता है बच्चों, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। और R1 कितना है बच्चों 24, और ये कितना है बच्चों आपका 7 इक्वल टू R स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576, 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू कैपिटल R,
तो ये हो जाएगा बच्चों 625 इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 25 का। ठीक है बच्चों, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई बच्चों 25, और हमें क्या निकालना है बच्चों इसका डायमीटर। तो डायमीटर कितना आएगा बच्चों 50 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर क्या होता है रेडियस का ट्वाइस होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल कितना है बच्चों 120। वो कह रहा है कि सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कीजिए और उसकी रेडियस कितनी है बच्चों 21 सेंटीमीटर, और जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 120। ठीक है बच्चों, अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, ये आपके पास क्या है बच्चों एक सर्कल है, बहुत बढ़िया, ये इसका सेंटर है, और ये बच्चों इसकी दो क्या है रेडियस है, ये है आर, ये भी आर, और ये सेंट्रल एंगल कितने का बनता है इसे बोलते हैं हम थीटा। और जैसे कि बच्चों हमें पता है कि किसी भी सर्कल के दो रेडियस के बीच में जो भी एरिया ये बाउंड होता है इसको बोलते हैं बच्चों क्या सेक्टर। क्लियर है आपका। और सेक्टर का जो बच्चों एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है जी, तो पाई का मान बच्चों 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, रेडियस दे रखी है आपको 21 इंटू 21, और थीटा कितना है बच्चों सेंट्रल एंगल 120 अपॉन में 360। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पर आ जाता है, रेडियस आपको दे रखी है तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए 120 से 360 को कैंसिल करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 3, और 3 से कैंसिल किया 21 को तो 7, 7 से 7 तो 22, और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 21 तो 432 या 462 या 406 क्या आएगा बच्चों, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 जा 22 जा 42 की 2 कैरी लगा 4, 21 2 जा 42 और ये 462, तो यानी कि 462 आपका फाइनल आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी में आपको मैच करेगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। फाइंड द लेंथ ऑफ द करॉस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड द सेंटर एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री। आपको लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बच्चों प्रैक्टिकली समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब देखिए बच्चों, ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ये आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है। अब देखिए इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं एल, डेट इज लेंथ ऑफ आर्क। ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क है, ये आपकी आर है, ये भी आर है, और ये आपका एंगल क्या है बच्चों थीटा। तो अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला है बच्चों 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो सर्कल के अंदर अगर लेंथ ऑफ आर्क को फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 तो 2 है बच्चों, पाई का मान 22/7, आर कितना है बच्चों ध्यान से देखिए 14 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, और थीटा कितना है बच्चों 90 डिग्री अपॉन में 360। अब 7 से कैंसिल हुआ 14 2 पे, 9 से कैंसिल हुआ 36 4 पे, इस 4 से दोनों 2 कैंसिल हो गए तो 22 सेंटीमीटर आपकी लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आ गई, जो कि बी ऑप्शन से मैच करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बच्चों, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और उसका जो सर्कमफ्रेंस है कितना बच्चों आपका 22 सेंटीमीटर। अब जैसे कि हम जानते हैं बच्चों क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, किसी भी फिगर का 1/4। अगर सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा बच्चों क्वाड्रेंट निकल जाएगा। देखिए ये आपका बच्चों क्या है सर्कल है, अगर इस सर्कल के मैं 4 इक्वल पार्ट कर दूं तो ये जो पार्ट है बच्चों क्या कहलाएगा आपका क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सर्कल के एरिया को 4 से क्या करना है डिवाइड करना है, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए बच्चों रेडियस पता होनी चाहिए, बट हमें रेडियस नहीं दे रखी, क्या दे रखा है सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस कितना होता है बच्चों 2 पाई आर इक्वल टू 22। अब देखिए 2 तो 2 है बच्चों, पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आर इक्वल टू 22। ठीक है बच्चों, 22 से 22 कैंसिल हो गया और ये 7 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो रेडियस आपकी ये होगी। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। तो पाई का मान कितना होता है बच्चों 22/7, रेडियस 7/2 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 लिख देंगे। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 11,
अब देखिए ऊपर कितना आ जाएगा 77/8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा 72, तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई। एक सर्कल के का जो लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है बच्चों वो आपको 10 पाई दे रखा है और उसकी रेडियस कितनी है बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस आर्क, उसके सेंट्रल एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, देखिए बच्चों ये आपका मान लीजिए सर्कल है, ठीक है जी, ये आपका सेंटर है, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी रेडियस है, ये होता है सेंट्रल एंगल। तो रेडियस कितनी देखिए बच्चों आपको 12 और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ना बच्चों, ये जो लेंथ ऑफ आर्क तो आपको दे रखी है, ये देखिए कितनी बच्चों आपको 10 पाई, ठीक है जी। अब हमें पता है कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2 पाई r थीटा अपॉन में 360, क्लियर है आपका। अब L हमें दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू हमें दे रखी है, तो कितना है बच्चों 10 पाई, 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू हम ओपन नहीं करें क्योंकि यहाँ भी पाई की फॉर्म में है। r कितना है बच्चों आपका 12, थीटा हमें फाइंड आउट करना है अपॉन में 360, पाई से पाई बच्चों क्या हो गया कैंसिल, और ये 10 360 कहाँ जाएगा बच्चों ऊपर, और 2 और 12 कहाँ जाएंगे आपके नीचे, तो यहाँ पे क्या बचा थीटा बचा। अब ध्यान से देखिए बच्चों 12 की टेबल में 360 को कैंसिल करेंगे तो 30 पाएगा, और 2 से 10 को करेंगे तो 5, तो कितना आ गया बच्चों 150 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 150 डिग्री आ जाएगी। तो इट्स मीन्स आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल का हमें क्या निकालना है बच्चों पेरीमीटर निकालना है। देखिए बच्चों पेरीमीटर बोलिए या फिर क्या बोलिए सरकमफ्रेंस बोलिए, बात एक ही है। पेरीमीटर का मतलब क्या है बच्चों किसी भी फिगर की आउटर लेंथ। अगर आपके पास एक क्लोज फिगर है तो उसकी जो आउटर लेंथ है डेट इज पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो अब हमें इस क्लोज फिगर का क्या निकालना है बच्चों पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए बच्चों हमें पता है कि जो सर्कल है बच्चों, इस सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई r होता है, ठीक है जी। 2 पाई r का मतलब ये पूरे की बाहर की जो आउटर लेंथ है ये है आपका 2 पाई r। तो अगर हमें सेमी सर्कल का निकालना है तो मतलब इतना निकालना है, ठीक है बच्चों, इतनी लेंथ निकालनी है। तो पूरे का है 2 पाई r, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों पाई r। इट्स मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ना बच्चों ये तो हो जाएगी आपकी पाई r। तो मतलब ये जो लेंथ है आपकी ये वाली ये हो जाएगी आपकी पाई r, ठीक है। और प्लस ये क्या है यहाँ से a से लेकर o तक सेंटर, ये सेंटर है, ये आपकी a से o तक रेडियस है, ये भी r ये भी r। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे की लेंथ कितनी होगी बच्चों पाई r प्लस r, ठीक है जी। क्योंकि बच्चों देखिए ये जो है आपकी इसकी जो आउटर बाउंड्री है इसकी जो लेंथ होगी वो तो होगी आपकी पाई r, और रेडियस ये रेडियस ये कितना हो गया आपका 2r, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। इन सब में कॉमन क्या है बच्चों r कॉमन यहाँ ले लो, नहीं तो मतलब कोई बात नहीं बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। r की वैल्यू कितनी है 7, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, इससे कैंसिल हो गया, ये 22 और ये कितना हो गया आपका 14, तो कितना हो गया बच्चों 36 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी के अंदर उसकी मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। और एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 30 मिनट, तो 30 मिनट में वो मिनट की जो सुई है ना बच्चों वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगी मतलब कवर करेगी। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। तो ये आपका क्या है बच्चों सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सेंटर है। उन्होंने कहा कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई की लंबाई है बच्चों वो कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर। इट्स मीन इसको हम रेडियस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब 30 मिनट के बाद ये जो सुई है ना बच्चों वो यहाँ पर आ जाएगी मान लीजिए, तो 30 मिनट के बाद वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा बच्चों आपका रेडियस ही होगा, क्लियर है आपका। अब ध्यान दीजिए, तो कुल मिला के क्या बन गया बच्चों ये सेक्टर बन गया। हमें पता है दो रेडियस के बीच में सर्कल में जो भी एरिया बाउंड होता है वो क्या होता है आपका सेक्टर होता है। तो हमें कुल मिला के सेक्टर का एरिया निकालना है, पर इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों यहाँ पे जो थीटा होता है सेंट्रल एंगल होता है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मैं वो छोटी सी बात समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। 60 मिनट में
60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट की सुई। अगर मिनट की सुई पूरा एक राउंड कवर करती है तो बच्चों 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और एक राउंड कवर करने में उसको 60 मिनट लगाती है। तो को हम कह सकते हैं कि 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 1 मिनट में क्या बनेगा बच्चों, 1 मिनट में बनेगा 6 डिग्री का एंगल। ठीक है बच्चों। और हमने जो घड़ी चलाई वो कितने मिनट चलाई बच्चों, ध्यान से पढ़िए, 30 मिनट। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है बच्चों, तो 30 मिनट में कितना बनेगा, इसको 6 को 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इट्स मीन्स 180 डिग्री। क्लियर हो गया आपका। ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा था कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो 1 मिनट में निकलता है 6 डिग्री का एंगल, और जितने मिनट घड़ी की सुई चलेगी उससे क्या कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रल एंगल है वो 180 डिग्री का है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ठीक है बच्चों। तो पाई का मान 22/7 बच्चों, रेडियस आपकी 14 × 14, थीटा आपका 180 अपॉन में 360। अब 180 से 360 कैंसिल हुआ 2 पे, 2 से 14 कैंसिल हुआ 7 पे, 7 से 7 कैंसिल। अब ये 22 × में 14, तो 14 2 जो 28 की 8 कैरी कितना लगा 2, 14 2 28 और 2 30, तो 308 आ रहा है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। वो कह रहा है कि एक सर्कल का जो पेरीमीटर है, देखो, द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, एक सर्कल का जो पेरीमीटर है और उसका जो एरिया है वो न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब कि वैल्यूज़ में इक्वल है ना। वैसे हमें पता है कि पेरीमीटर सेंटीमीटर या मीटर में आएगा और एरिया सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर में आएगा, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। पर वो न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब, जैसे मैंने कहा, आपका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब ये वैल्यू सेम होगी। ठीक है बच्चों। तो उन्होंने क्या बोला आपको कि एक सर्कल है, उसका पेरीमीटर, ठीक है जी, और उसका जो एरिया है वो न्यूमेरिकली इक्वल है। हमें पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr, और एरिया का होता है πr²। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर की पावर कैंसिल, तो 2, तो r = 2 यूनिट आ गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 यूनिट आ गई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल का जो कॉर्ड है ना, वो रेडियस के साथ सबटेंड करता है राइट एंगल, कहाँ पे, सेंटर पे। ठीक है जी। एंड फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और पाई की वैल्यू क्या लेनी बच्चों, 3.14। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, ये है आपके पास एक सर्कल, क्लियर है आपका, ये आपका सेंटर, ये दो क्या है बच्चों, आपकी रेडियस। और रेडियस कितनी है बच्चों, आपकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये है उसका कॉर्ड। तो कह रहा है कि सर्कल का जो कॉर्ड है ना बच्चों, वो रेडियस के साथ सबटेंड करता है 90 डिग्री का एंगल, कहाँ पे, सेंटर पे। तो ये जो कॉर्ड है बच्चों, इसका नाम रख लेते हैं ए बी, और सेंटर को रख लेते हैं ओ। तो ये जो ए बी कॉर्ड है वो रेडियस के साथ मिलकर सेंटर पे कितने का एंगल बनाता है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और सबको पता है ये वाला पार्ट क्या होता है बच्चों, माइनर सेगमेंट। ठीक है जी। और हमें पता है कि माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है बच्चों, अगर मैं इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दूं बच्चों, माइनस कर दूं, तो एरिया ऑफ निकल जाएगा माइनर सेगमेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल में क्या बनना है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है। इट्स मीन्स ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पाई लेना 3.14, तो पाई की वैल्यू 3.14, क्लियर है आपका। रेडियस आपका 10 × 10, थीटा 90 अपॉन में 360, क्लियर है आपका। डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, और माइनस का 1/2। बेस भी बच्चों कितना है, 10, और हाइट भी कितनी है, 10, क्योंकि जब 90 डिग्री एंगल बनता है तो एक बेस हो गया और ये क्या हो गया, आपकी हाइट होगी। तो बेस भी 10, हाइट भी 10। ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। तो आप देखिए बच्चों, जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 90 से 364 पे कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल किया 2 से इसको 157, और 2 से 157 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा
14 और 1 गया 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, तो 78.5 और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 5, ये जाएगा आपका 50, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों आपका इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो कितना आंसर 28.5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों, हमें एक सेक्टर का एरिया दे रखा है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस कितनी है बच्चों 36 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों आपको 54 पाई, ये वैल्यू आपको दे रखी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर कितना है बच्चों 36, थीटा आपको नहीं पता 360 इक्वल टू 54, ठीक है बच्चों। तो थीटा की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है 54 360 अपॉन में 36 इंटू में 36, तो थीटा क्या आएगा बच्चों आपका 36 से 36 कैंसिल हो गया, 10 आ गया बच्चों, ठीक है। और 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 2 से काटा 10 तो कितना आ गया बच्चों 5, तो 15 डिग्री आपका थीटा आ गया। अब हमें निकालना है बच्चों लेंथ ऑफ आर्क। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये होती है लेंथ ऑफ आर्क। अब देखिए 2 तो 2 है बच्चों आपका, पाई का मान हमें पाई की फॉर्म में लेके आए तो पाई को हम कुछ नहीं करेंगे छेड़ाखानी, तो पाई को पाई रहने देंगे। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 36, थीटा आपका 15 डिग्री अपॉन में 360, ठीक है बच्चों। 36 से 360 कैंसिल हुआ 10 पे, 2 से कैंसिल हुआ 10 5 पे, 5 से कैंसिल हुआ 15 3 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3 पाई। इट्स मीन्स जिस सेक्टर का एरिया 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो और जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों 36, उसमें लेंथ ऑफ आर्क कितना आएगा आपका 3 पाई आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/6 टू द एरिया ऑफ सर्कल। किसी सर्कल के अंदर सेक्टर का जो एरिया है बच्चों वो 1/6 है किसका, एरिया ऑफ सर्कल। और हमें क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क। इसके माइनर आर्क का एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है आपको, थीटा फाइंड करना है। देखिए बच्चों, ये आपका सर्कल है, ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है और ये है आपकी लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये आपका थीटा है, ठीक है बच्चों। एरिया सेक्टर कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है बच्चों वो 1/6 है एरिया ऑफ सर्कल, ये आपको गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, थीटा फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब हमें थीटा निकालना, थीटा को यहीं छोड़ देंगे, 360 कहाँ जाएगा बच्चों ऊपर और 6 आपका नीचे। तो इट्स मीन्स 6 से 30 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस कितना 0.7 सेंटीमीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने क्या कहा है बच्चों कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील, आपके पास एक सर्कुलर क्या है बच्चों, व्हील है, पहिया है, ठीक है बच्चों, गोल है, सर्कुलर व्हील है। उसकी रेडियस कितनी है बच्चों आपकी 0.7 मीटर है और इस व्हील को 176 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है बच्चों। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में वो कितने राउंड लगाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि व्हील का जो सरकमफ्रेंस होता है उतना ही डिस्टेंस वो 1 राउंड में कवर करता है। तो कोई आपसे पूछे कि जो व्हील है ना वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 1 राउंड में, तो आप कहेंगे जितना व्हील का क्या होता है पेरीमीटर, इट्स मीन्स सरकमफ्रेंस होता है, उतना ही डिस्टेंस वो कवर करता है 1 राउंड में। तो हम कह सकते हैं कि हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है बच्चों 176। तो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ राउंड। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों 176। तो टोटल डिस्टेंस को हम
एक राउंड में जितना डिस्टेंस कवर किया उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों 176, और एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। अब देखिए 176 डिवाइड में 2 पाई आर, 176 और डिवाइड 2 तो 2 है, पाई का मान 22/7 और ये हो जाएगा बच्चों 0.7। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो 176 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ऊपर और 2 और 22 कहाँ आएगा बच्चों नीचे। अब इसको कैंसिल कीजिए बच्चों, कितना आ रहा है, ठीक है जी। तो 11 के टेबल में 2 पे कटेगा और 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, फिर 2 से काटा 16 8, फिर 2 से डिवाइड किया 8 को 4, तो 4 10 जा 40, ठीक है बच्ची। तो 40 राउंड कंप्लीट होंगे, यानी कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट होंगे बच्चों 40, ठीक है बच्चों। तो जब भी आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करने हो तो टोटल डिस्टेंस को सर्कल के सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ राउंड कंप्लीट निकल जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इफ द पैरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 36 सेंटीमीटर देन इट्स डायमीटर इज, ठीक है भाई, आपके पास एक सेमी सर्कुलर क्या है प्रोट्रैक्टर है और उसका क्या दे रखा है बच्चों पैरीमीटर हमें दे रखा है। तो डायग्राम समझते हैं बच्चों क्या है, ये हमारे पास एक सेमी सर्कुलर क्या है प्रोट्रैक्टर है और इसका हमें क्या दे रखा है बच्चों पैरीमीटर दे रखा है 36। इसका पैरीमीटर क्या होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये आर, ये भी बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या है आर, और ये जो हमारा है ना बच्चों ये कितना होता है बच्चों सबको पता है, ये होता है हमारा पाई आर, ठीक है। हमें पता है कि सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर का जो पैरीमीटर होता है वो बच्चा होता है पाई आर प्लस में आर कितना हो जाएगा बच्चों 2r इक्वल टू पैरीमीटर, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, तो पैरीमीटर हमें दे रखा है कितना है बच्चों 36 और ये हमारा पाई आर दोनों में क्या है बच्चों कॉमन है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और यहाँ क्या बचेगा 2, तो आर इसका एलसीएम लेंगे 7 2 जा 14, 14 और 22 36 अपॉन में 7 इक्वल टू 36। अब हमें आर फाइंड करना है तो 7 जाएगा ऊपर 36 जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा बच्चों 7। तो इस सेमी सर्कुलर जो प्रोट्रैक्टर है इसका जो रेडियस कितना आ गया 7 और डायमीटर क्या होता है बच्चों रेडियस का डबल, इट्स मीन्स 40। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई, ठीक है बच्चों। एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है ना बच्चों वो 2 पाई से कितना हो गया बच्चों 4 पाई हो गया, देन इट्स एरिया, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ, डबल, 3 टाइम्स या फिर क्या है 4 टाइम्स। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। तो उन्होंने कहा कि इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज 2 पाई टू 4 पाई, एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई से 4 पाई हो गया। अब देखिए बच्चों ध्यान से, इसको पहले प्रैक्टिकल समझते हैं और फिर करेंगे इसको डायरेक्ट ट्रिकी अप्रोच से। अब देखिए बच्चों, तो पहले सरकमफ्रेंस कितना था बच्चों 2 पाई। सरकमफ्रेंस का फॉर्म होता है 2 पाई आर और 2 पाई आर किसके बराबर है 2 पाई के, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो हम कह सकते हैं आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद सरकमफ्रेंस कितना हो गया 2 पाई से कितना हो गया 4 पाई, तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई आर इक्वल टू 4 पाई। तो यहाँ 2 से 4 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आर आई थी वो 1 और यहाँ पे जो आर आई है वो 2, ठीक है बच्चों। तो अब पहले वाला एरिया कितना होगा पाई 1 का स्क्वायर और सेकंड वाला एरिया होगा पाई 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा पाई और ये हो जाएगा हमारा 4 पाई। तो जब हमारा जो सरकमफ्रेंस था वो 2 पाई था उस केस में एरिया था पाई, और जब हमारा सरकमफ्रेंस बच्चों 4 पाई हो गया तो एरिया कितना आया 4 पाई। इट्स मीन्स नया वाला एरिया पुराने वाले एरिया से कितने टाइम ज़्यादा है बच्चों 4 टाइम। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ए रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड ए सर्कुलर पार्क हुज सरकमफ्रेंस इज 352 मीटर देन द एरिया ऑफ रोड इज। अब ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक रोड विच इज 7 मीटर वाइड,
हमारे पास एक रोड है जो 7 मीटर क्या है बच्चों वाइड है, उसकी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। सराउंड ए सर्कुलर पार्क, वो एक सर्कुलर पार्क के चारों तरफ से है, ठीक है जी। और विच सरकमफ्रेंस कितना है 352 मीटर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर पार्क है, इसके चारों तरफ क्या है बच्चों ये एक रोड है, ये आपकी रोड है, ये बच्चों क्या है आपकी रोड है, ठीक है बच्चों। अब इस रोड की जो विड्थ है ये जो चौड़ाई है बच्चों, ये जो चौड़ाई कितनी है बच्चों, ये विड्थ कितनी है बच्चों आपकी, ये जो वाइडनेस है ये वाइड कितनी है आपकी 7 मीटर, ठीक है जी। और ये जो अंदर वाला आपका बच्चों सर्कल है ना बच्चों, ये जो सर्कल दे रखा है, ये जो सर्कल है आपका, इस सर्कल का जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है आपको 352। तो हमें क्या निकालना है बच्चों रोड का एरिया। इसका मतलब यहाँ पे दो सर्कल बनने हैं बच्चों, एक सर्कल तो ये बनना है और एक सर्कल अंदर वाला। तो अगर हम बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो बीच का ये एरिया आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ रोड, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इन दोनों रेडियस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अंदर वाला जो सर्कल है ना बच्चों, इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं r, और इसका सरकमफ्रेंस कितना है 352। तो हम कह सकते हैं 2 पाई r इक्वल टू 352। तो यहाँ से 2 तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 और r हमें नहीं पता, ठीक है बच्चों। तो r इक्वल टू 352 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू में 22। तो अब देखो बच्चे यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, फिर 2 हो गया, ठीक है, 11 2 जा 20, फिर 2 से कैंसिल हुआ बच्चों ये 16, और 2 से कैंसिल हुआ कितना हो गया बच्चों 8। तो इसकी रेडियस आ गई 56, ठीक है बच्चों। तो अंदर वाला जो रेडियस है वो आ गया 56। अब हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस कितनी है बच्चों 56, और इसकी वाइड कितनी है बच्चों 7। तो हम कह सकते हैं जो बड़ा वाला सर्कल है बच्चों उसकी रेडियस को मान लेते हैं r2, वो हो जाएगा 56 प्लस में 7, इट्स मीन 63 मीटर, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, एरिया ऑफ रोड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। तो बड़े सर्कल के एरिया में से छोटा सर्कल क्या कर देंगे बच्चों माइनस कर देंगे, तो इस रोड का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है बच्चों पाई, यहाँ बच्चा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर है 63 का स्क्वायर और ये 56 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार इनको प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस। तो 63 और 56 को प्लस करेंगे तो ये 9 और ये 11, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। इससे कैंसिल हो गया बच्चों। अब 22 और 119 की क्या कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। देखिए 119 तो कितना आएगा 2 9 जे 18 की 8 कैरी लगा 1, ठीक है बच्चों। और ये कितना हो गया 2 9 जे 18 की 8 कैरी लगा 1, ठीक है बच्चों। 11 2 जा 22, 2 9 जा 18, तो 40 में 1 जोड़ा 41 की 1 कैरी लगा 4, 11 2 जा कितना हो गया बच्चों 22, और 22 में 4 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों 22 में 4 प्लस 26, तो 2618। तो 2618 कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।